ट्रैफिक चालान। एक गांव के चबूतरे पर बैठकर एक आदमी अखबार पढ़ रहा था और उसके पास एक और आदमी बैठा था जो झांक के अखबार में देख रहा था। इतने में जो आदमी पेपर पढ़ रहा था उसे चक्कर आया और वो गिर गया। आसपास के कई लोग दौड़ के आए और क्या हो गया इनको पूछने लगे। तो पास में बैठा हुआ आदमी ने कहा, अरे गवर्नमेंट ने जो नई नई ट्रैफिक फेंस लगाया ना, वो पढ़ते पढ़ते चक्कर आके गिर गए, जल्दी एम्बुलेंस बुलाइए। उसने कहा। एक आदमी अपना घर पहुंचा तो उसके पापा, क्यों रे, तूने कहा था तेरे होने वाले ससुराल जाके एडवांस में दहेज ले आएगा, इतना देर क्यों हुई, है कहाँ पैसे? और कहाँ के पैसे पापा, रास्ता भर के पुलिस वाले चालान काटते ही रहे, उनको चालान भरते ही आया, लाख रुपए में से सिर्फ 1 रुपए बचा है अभी। अरे चाय के पैसे पूरे नहीं पड़े इसलिए घर लौट आया, अभी चाय पीऊंगा। बेटे की बातें सुनकर बाप के होश उड़ गए। एक और घर में एक बेटे ने अपने बाप से कहा, पापा मैंने कहा सब्जी ले आऊं जल्दी, जरा बाइक देना तो मैं जाके ले आता हूं बाजार से। क्या लाइसेंस वाइसेंस है नहीं, तुझे बाइक दे दूं चलाने के लिए? अपना साइकिल का तो क्या करेगा, अपना साइकिल लेके जा, ज्यादा बकबक मत कर वरना टांगे तोड़ दूंगा तेरा। उस लड़के को अपने पापा पे बहुत गुस्सा आया। वो चुपचाप अपने पिता के अनुमति के बिना बाइक निकाला और निकल पड़ा। फिर काफी तेज से वो चला रहा था और जानबूझकर ट्रैफिक पुलिस वाले के सामने आके उसने गाड़ी रोका। लाइसेंस है, सी बुक है, सारे पेपर निकाल गाड़ी के। कोई पेपर नहीं है, आप फोटो खींच लो, चालान घर पर भेज दो, पापा चालान भर देंगे। वैसे भी चालान वही भरेगा ना जिसके नाम पे गाड़ी है, तब जाके मेरे पापा के होश ठिकाने आएंगे। एक बार एक आदमी अपने सर पर हेलमेट बांधकर रास्ते पे खड़ा था। फिर उस रास्ते से एक आदमी जा रहा था, इसने उससे लिफ्ट मांगा। पता है ये कौन सा गाड़ी है, पता है इसका कीमत क्या है, मैं तुम्हें लिफ्ट क्यों दूं भाई? उसने कहा, ये गाड़ी कौन सी है, इसका कीमत क्या है मुझे नहीं पता, पर इतना जरूर पता है कि थोड़ी दूर में ही पुलिस खड़े हैं। इतना भी जानता हूँ कि आपके पास हेलमेट नहीं है, आप अगर मुझे लिफ्ट दोगे मैं आपको हेलमेट दूंगा, वरना सीधा जाओ और पुलिस वालों को चालान भरो। आजकल की जरूरत गाड़ी नहीं है, हेलमेट ज्यादा जरूरी है। चलो चलो। फिर उसे बाइक पर चढ़ाकर वो आदमी पुलिस वालों के पास से निकल गया और उनको पीछे छोड़ के आगे चला गया। एक जगह पर एक आदमी रास्ते के बाजू में मेज पर हेलमेट रख के बेच रहा था। एक आदमी बिना हेलमेट का जा रहा था, उसने दुकान पर गाड़ी रोक लिया। आइए बाबूजी आइए, नए हेलमेट का 1000 और रेंट पे ले जाएंगे तो 50। आइए बाबू आइए, नए का 1000 और रेंट पे 50। वो चिल्ला रहा था। अरे ये हेलमेट कोई रेंट पे भी लेता है क्या? साहब आगे पुलिस वाले हैं, चालान काट रहे हैं, बिना हेलमेट का उन लोगों ने पकड़ लिया तो चालान भरना पड़ेगा, और चालान इतना ज्यादा है कि घर बेचना पड़ेगा आपको। वही मेरे से रेंट पे ले जाओगे तो सिर्फ 50 रुपए। आप 1000 रुपए डिपॉजिट कर दीजिए, हेलमेट लेकर पुलिस वालों को पार कर जाइए। उस तरफ मेरा आदमी खड़ा है, उसे हेलमेट वापस कर दीजिए, आपका 1000 आपको तुरंत वापस। इतना सिंपल है। फिर उस आदमी ने हेलमेट पहन लिया और पुलिस वालों को पार कर गया। फिर उस तरफ उसने एक और आदमी को हेलमेट सौंप दिया, अपना डिपॉजिट वापस लिया और अपने रास्ते चला गया। रास्ते पर एक लड़का एक टी शर्ट पहने हुए दूसरा टी शर्ट हाथ में पकड़ के खड़ा था। उस टी शर्ट के ऊपर एक काला रंग का बेल्ट का डिजाइन था। ए टी शर्ट ले लो बाबू ले लो, सीट बेल्ट वाला टी शर्ट, 100 रुपए में टी शर्ट, सीट बेल्ट वाला टी शर्ट, इसे पहनोगे सीट बेल्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को भी पता नहीं चलेगा। 100 रुपए में टी शर्ट सीट बेल्ट वाला, सीट बेल्ट टी शर्ट। वो चिल्ला रहा था। एक आदमी मस्त पिया हुआ था और हिलते ढुलते अपना गाड़ी चला रहा था। उसे ट्रैफिक पुलिस दिखे तो वो गाड़ी से उतरा और गाड़ी ढकेलते हुए चलने लगा। रोक रोक रोक, गाड़ी के पेपर्स निकाल, ड्राइविंग लाइसेंस निकाल, हेलमेट क्यों नहीं पहला, आपको फाइन भरना पड़ेगा, चलिए फाइन भरिए। उसने कहा, बाइक ढकेल के ले जा रहा हूँ, मुझे पेपर किस काम के, मैं थोड़ी ना गाड़ी चला रहा हूँ, हेलमेट क्यों पहनूं? कहकर गाड़ी ढकेलते हुए वो वहां से निकल गया। उसकी बातें सुनकर पुलिस वाला दंग रह गया। कुछ दूर जाकर वो गाड़ी पे चढ़ बैठा, गाड़ी स्टार्ट किया, पुलिस वाले को टाटा किया और वहां से निकल गया। एक दिन उस गांव में एक सच्चा पुलिस ऑफिसर ट्रांसफर होके आया। उसका नाम था जितेंद्र। एक दिन वो ड्यूटी पर था। एक युवक भयंकर स्पीड में अपने बाइक पे उसके सामने से निकल गया। फिर जितेंद्र ने एक जगह पर उसे रोका।
और उससे कहा, आरसी, लाइसेंस, इंश्योरेंस, सारे पेपर निकालो। हेलमेट क्यों नहीं पहना आपने? बाकी सब कुछ है पर लाइसेंस नहीं है, अभी लेने ही वाला हूँ। मुझे हेलमेट से चिढ़ा है साहब। आपको क्या चाहिए और कितना चाहिए बोलिए ना। मुझे कितना चाहिए बाद में बताता हूँ, पर ये तो बताओ इतने तेजी से क्यों गाड़ी चला रहे थे? बाथरूम जाने की जल्दी है क्या? सर जी, इज्जत देके बातें कीजिए। मेरा बाप बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और मेरी माँ बहुत बड़ी डॉक्टर है। मेरा नाम हेमंत है। शहर का बच्चा बच्चा मुझे जानता है। ऐसा क्या? अरे गलती से तुम्हें रोक लिया। एक बार तुम्हारे पापा को फोन लगाओ ना, मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ। बहुत खुश होकर फोन का नंबर मिला के उसे दे दिया। हेलो, हेमंत आप ही का बेटा है? मैं ऐसा ही जितेंद्र बोल रहा हूँ। माफ कीजिएगा सर, आपका बेटे का अभी बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। स्पॉट में उसकी मृत्यु हो गई सर। इधर ही हुआ है, बस स्टैंड सेंटर के पास। जी जी, हाँ हाँ हाँ, कहकर उसने फोन काट दिया। इसके बाद हेमंत के माता पिता घबराए हुए एक कार में वहां पहुंचे। सर, कहाँ है मेरा बेटा? बताइए ना, मैं उसे आखिरी बार देखना चाहती हूँ। अरे सर, मेरा बेटा कहाँ है सर? घबरा के उनके पसीने छूट गए थे। आपका बेटा वहां है। हेमंत थोड़ी दूर खड़ा था। जितेंद्र ने उसकी तरफ इशारा कर दिया। What nonsense is this? आपने इस तरह का झूठ क्यों बोला? किस तरह का पुलिस ऑफिसर हो आप? इतने गैर जिम्मेदार हो आप? गैर जिम्मेदार तो आप हैं। पैसे कमाने के चक्कर में बच्चे क्या कर रहे हैं ये भी आपको नहीं पता और मुझे जिम्मेदारी सिखा रहे हो। बच्चे जो मांगते हैं खरीद देना आपकी जिम्मेदारी है, मैं मानता हूँ, पर यह भी देखना चाहिए कि क्या खरीद रहे हैं। आपके बेटे के लिए 350 सीसी की बाइक की जरूरत है। आपने बाइक तो खरीद लिया, पर लाइसेंस कहाँ है उसका? क्या आप जानते हैं वो कितनी तेजी से चला रहा था? ऊपर से सर पर हेलमेट भी नहीं है। उसे कुछ हो जाए और कल इसी तरह का फोन सच में आ जाए तो आपका हालत क्या होगा? सोच के देखा? उसके बातें सुनकर माँ बाप दोनों सर झुका लिए। इस देश के नागरिक होने के नाते हमें देखना चाहिए कि हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं कि नहीं, या इस देश के नागरिक होने के नाते अपना कर्तव्य हम किस हद तक निभा रहे हैं। इसके बाद सरकार या परिस्थितियों के बारे में हमें बात करना चाहिए। खिलौना ट्री। एक छोटा सा शहर में शंभूदास अपने बेटे विक्रांत और उसकी बीवी उमा के साथ मिलकर जिंदगी जी रहा था। शंभूदास एक स्वीट शॉप चलाता था। उससे उनका परिवार का पालन पोषण करते हुए विक्रांत जो पूछता था उन खिलौनों को खरीद कर देता था। विक्रांत स्कूल होने के बाद उन खिलौनों के साथ खेलता रहता था। एक बार 4 दिन लगातार बारिश होकर बाढ़ आकर उस शहर में बहुत सारे घर डूब गए। उसमें शंभूदास का स्वीट शॉप और घर भी डूब गए। शंभूदास के परिवार के पास पहना हुआ कपड़ों के अलावा और कुछ भी नहीं बचा था। विक्रांत का खिलौने भी पानी में बह गए। बाढ़ कम होने के बाद विक्रांत मेरे खिलौने कहकर रोने लगा। तब शंभूदास घर को सफाई करते समय विक्रांत का रोना देखकर, क्या करना है पता नहीं चलकर हम इधर मर रहे हैं और ऊपर से तुम्हारा ये खिलौनों के लिए रोना क्या है रे? गए तो गए वो बेकार के खिलौने, रोना बंद करो कहकर अपने बेटे के ऊपर गुस्सा दिखाया। फिर भी उसने रोना बंद नहीं किया। उसकी वजह से शंभूदास को गुस्सा आकर, पहले तुम रोना बंद करो नहीं तो यहां से जाओ कहकर चिल्लाया। फिर उसकी वजह से विक्रांत चलते हुए जाकर शहर के कोने के पास कुछ पेड़ों के बीच में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर मेरे खिलौने कहकर रोने लगा। उधर बगल में लोग पूजा करके हल्दी और कुमकुम लगाया हुआ एक पेड़ था। तब उस पेड़ से क्यों रो रहे हो कहकर एक आवाज सुनाई दिया। तब विक्रांत ने रोना बंद करके उस पेड़ के पास गया। फिर वो आश्चर्य से देखकर, कौन हो तुम कहकर पूछा। तब वो पेड़, मैं इन सारे पेड़ों के देवता हूँ बोली। तब विक्रांत, फिर क्यों दिखाई नहीं दे रहे हो कहकर पूछा। तब वो पेड़, मैं नहीं दिखाई दूंगी, सिर्फ सुनाई देती हूँ। तब विक्रांत, मुझे खिलौने चाहिए। तब वो पेड़, फिर तो ये बीज को लेकर बोना, तुरंत ही खिलौने के पेड़ उगेंगे, फिर उन खिलौनों को तोड़कर ले जाना बोली। तुरंत ही उसके सामने एक छोटा सा थैली प्रकट हुआ। फिर विक्रांत ने उसे खोलकर देखा। उसके अंदर कुछ बीज थे।
फिर उसने उन बीज को थैली से निकालकर थोड़े दूर जाकर बोया। तुरंत ही एक पेड़ उगा। फिर उसने खिलौना कहते ही उस पेड़ के जड़ों से खिलौना उड़ते हुए जाकर उस पेड़ के डालियों को लटकने लगे। तब विक्रांत उनको तोड़कर खुशी से उनको लेकर शहर चलते हुए गया। विक्रांत घर पहुंचते समय उसके मां पिता उनका इंतजार में बैठे हुए थे। फिर विक्रांत ने अपने पिताजी को उसके खिलौने दिखाकर जो कुछ हुआ वो सब बताया। तब शंभुदास हैरान हो गया। फिर शंभुदास अपने बेटे विक्रांत को ले जाकर खिलौने के पेड़ के पास जाकर खिलौना चाहिए कहकर पूछा। तब उस पेड़ के जड़ों से खिलौने उड़ते हुए जाकर पेड़ की डालियों को जाकर लटकने लगे। फिर शंभुदास और विक्रांत ने खिलौनों को तोड़े। तब से शंभुदास उस खिलौना ट्री से खिलौना तोड़कर बेचते हुए विक्रांत को पढ़ाकर परिवार को पालन पोषण करने लगा। वो खिलौना ट्री तो विक्रांत और शंभुदास के अलावा और किसी को भी दिखाई नहीं देती थी। ऐसे शंभुदास उसकी बीवी उमा और बेटा विक्रांत के साथ खुशी से जीने लगा।